हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तीसरे पार्ट की। इसके पहले हमने पहला पार्ट, इंट्रोगेटिव का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बना दिए हैं और ये तीसरा पार्ट आज हम शुरू करेंगे। अगर आपने पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो आप सर्वप्रथम उन दोनों पार्टों को देख लीजिए, इसके बाद तीसरे पार्ट को देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं पार्ट 3 की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दूसरे पार्ट में हम सर या मैडम, प्लीज या काइंडली हटाने के नियमों को पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। बेहतर ये होगा कि आप पहले उन वीडियो को देख लीजिए। आज हम बात करेंगे यस हटाने का नियम। यस कैसे हटाया जाता है, यस हटाने का नियम की चर्चा करेंगे। देख लीजिए, लिखा है जब रिपोर्टेड स्पीच में यस दिया हो, जब रिपोर्टेड स्पीच में यस दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाने में सेड को रिप्लाइड में, एडमिटेड में, अग्रीड में, एक्सेप्टेड में, रिप्लाइड इन ए अफर्मेटिव में बदल दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस दिया है, यस, तो इनडायरेक्ट बनाने में सेड को आप इतने रूपों में बदल सकते हैं। रिप्लाइड में बदल सकते हैं सेड को, एडमाइटेड में बदल सकते हैं, एग्रीड में बदल सकते हैं, एक्सेप्टेड में भी बदल सकते हैं और रिप्लाइड इन ए अफर्मेटिव में बदल सकते हैं। इतने रूपों में हम सेड को बदल सकते हैं। सेड को बदलने के बाद ऊपर वाले रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता का कर्म प्लस दैट प्लस नीचे वाले रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता प्लस ऊपर वाले रिपोर्टेड स्पीच की बदली हुई सहायक क्रिया लगाते हैं। अभी ये समझ में कम आया होगा, आइए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखिए सेंटेंस हमारा क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस को देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय, कामा इन्वर्टेड कामा, विल यू लर्न माई लेसन, विल यू लर्न माई लेसन। अध्यापक ने बच्चे से कहा, लड़के से कहा, द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा, विल यू, क्या तुम, लर्न मीन्स याद करोगे, माई लेसन मीन्स मेरा पाठ। कहा, अध्यापक ने बच्चे से कहा कि क्या तुम मेरा पाठ याद करोगे। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, यस, हाँ मैं याद करूंगा। देखिए यस आ गया ना, इसी यस को हटाना है। तो इस यस को हटाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब से निपटेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब से निपटिए। पहले वाले सेंटेंस को ऐसे बना लेते हैं, द टीचर सेड को आप जानते हैं आस्क्ड में बदलना है, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख लीजिए, विल यू लर्न माई लेसन, क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को आस्क्ड में बदलते हैं, ASKED, आस्क्ड में बदल दिया, टू हटा देंगे, द बॉय वैसे ही उतार लेंगे, द बॉय वैसे उतार लिया। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ लगाएंगे, इफ लगा दिया। इफ लगाने के बाद अब देखिए वी निकला बाहर, तो वी सबसे पहले है, तो वी को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर वी को विल को पहले लिख दिया, सॉरी, विल को अगर पहले लिख दिया तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कर्ता, यू है कर्ता। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। जो सेकंड पर्सन होता है वो कर्म के पास आता है, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के पास। द बॉय के पास आएगा, द बॉय पुरुष है तो हो जाएगा ही के बाद विल को बदल देंगे वुड में, WOULD, वुड में बदल दिया।
वुड के बाद क्या है, देखिए लर्न लिखा है, इसको वैसे उतार लेंगे, LEARN। लर्न के बाद माई फर्स्ट पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा टीचर के पास, टीचर से कहेगा अपना संबंधी दे दो, क्योंकि माई क्या है, संबंधी है, तो टीचर अपना संबंधी देगा। तो देखो हर भी हो सकता है और हिज भी हो सकता है, आप यहाँ लगा दो हिज, माई बदल गया हिज में, लेसन वैसे उतार लो, लेसन उतार लिया। अब आगे चलिए, लिखा है द बॉय सेड, द बॉय सेड को बदलना है, क्योंकि यस आ गया, यस आ जाएगा तो सेड को रिप्लाइड में बदलेंगे, याद रखना, रिप्लाइड में बदल सकते हैं, एक्सेप्टेड में बदल सकते हैं, ठीक है, रिप्लाइड में बदल सकते हैं, एक्सेप्टेड में बदल सकते हैं, और यहाँ पर एडमाइटेड में बदल सकते हैं, एग्रीड में बदल सकते हैं, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में बदल सकते हैं। तो अब देखिए हमने क्या किया, द बॉय लिखा, द बॉय के बाद इसको रिप्लाइड में चेंज कर दिया। रिप्लाइड में चेंज करने के बाद जब रिप्लाइड में चेंज हो जाएगा तो हम जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास, क्योंकि रिप्लाइड के बाद हमें रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता का कर्म लगाना है। द टीचर का क्या लगाएंगे, कर्म लगाएंगे। द टीचर का कर्म हम क्या लगा देंगे, हिम लगा देंगे, ठीक है, हिम लगाया। अब इसमें कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं, याद रखना, जिसमें यस या नो दिया हो उसमें कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं। दैट लगाने के बाद जो ही दैट लग जाएगा तो ऊपर वाले सेंटेंस में देख लो, ऊपर वाले सेंटेंस में कर्ता और सहायक क्रिया दी है, इसको उतार देंगे, ही वुड, WOULD, फुल स्टॉप, सेंटेंस हो गया। अगर आप और दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो देखिए, द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही वुड लर्न हिज लेसन, द हिज लेसन, यहाँ तक तो ऐसे बनेगा। इसके आगे आप कैसे बनाएंगे, ये द बॉय सेड यस, इसको कैसे बनाना है, द बॉय लिखेंगे, द बॉय दूसरा तरीका है, द बॉय, सेड को हम किस में बदल देंगे, सेड को आप बदल दीजिए रिप्लाइड में ही बदलिए, REPLIED, रिप्लाइड, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इन अफर्मेटिव लिख दीजिए, इन अफर्मेटिव हो गया, इन अफर्मेटिव में बदल देंगे, इन अफर्मेटिव में बदल दिया। इस तरह से आप जो है इसको बदल सकते हैं, यस बनाने का ये नियम था। अब हम चलते हैं नो बनाने के नियम, एक और सेंटेंस समझते हैं यस बनाने के नियम है। यहाँ लिखा है मोहन सेड टू हिम, मोहन ने मुझसे कहा, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा, यस हाँ। देखिए इसमें भी आ गया, तो पहले आप इससे निपटो, ऊपर वाले से। सबसे पहले लिखेंगे मोहन की, किसकी लिखेंगे, मोहन की, मोहन। सेड को आस्क्ड में बदलना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देख लीजिए आर दिया है, इंट्रोगेटिव, हिम उतार, हिम को उतार लेंगे, टू हटा देंगे, हिम उतार लिया। कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ लगेगा, इफ के बाद आर को रोक देंगे, पहले यू को लाएंगे, यू जाएगा मी हिम के पास, यू सेकेंड पर्सन है, जाएगा हिम के पास, तो हो जाएगा ही हो गया, यू बदल गया ही में। अब आर को बदल देंगे वाज में, वाज, और मैड वैसे ही उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब आगे आइए यहाँ पर, इसको आप बदलेंगे तो ही सेड को कहाँ बदलेंगे, रिप्लाइड में, REPLIED, रिप्लाइड में बदल दिया। रिप्लाइड में बदलने के बाद, रिप्लाइड में बदलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। रिप्लाइड में बदलने के बाद आप इन अफर्मेटिव में इसे चेंज कर देंगे, आगे का जो है सेड को रिप्लाइड में बदल दो, आगे लिख दो इन अफर्मेटिव, इन अफर्मेटिव, ये लीजिए सेंटेंस हो गया। इस तरह आप बना सकते हैं, यस पूरा हट जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नो के नियम की तरफ, नो के नियम की तरफ देख लेते हैं। नो का नियम, नो हटाने का नियम, नो कैसे हटता है, देखिए नो हटाने के लिए सेड को रिप्लाइड में बदल सकते हैं, डिनाइड में बदल सकते हैं, रिफ्यूज्ड में बदल सकते हैं, रिप्लाइड इन निगेटिव में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है राम सेड टू हरी,
तो देखिए पहले इसको आप बना लीजिए इंट्रोगेटिव में, राम सेड को आस्क्ड में बदलेंगे, टू हटा देंगे, हरि को वैसे ही उतार लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ लगाएंगे, यू को रोक देंगे, यू जाएगा हरि के पास और हरि के पास जाएगा तो हो जाएगा ही, ये जाएगा हरि के पास, हरि है पुरुष, पुरुष का कर्ता ही होता है, विल बदल जाएगा वुड में, WOULD वुड में, इसके बाद गो टू स्कूल, स्कूल आप वैसे ही उतार लेंगे, टुडे को दैट डे में बदलना है, याद रखना दैट डे में। इसके बाद आगे चलेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, हरी वैसे उतारो, हरी वैसे उतार लिया। अब देखिए यहाँ नो आ गया है, ये देखो नो आ गया, जैसे यस आया था, यस हटाने का नियम था, वैसे नो हटाने का नियम है। नो हटाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आप डिनाइड में बदल दो, सेड को डिनाइड में बदल दोगे नो हट जाएगा, रिफ्यूज्ड में बदल दोगे हट जाएगा, रिप्लाइड इन निगेटिव में बदल दोगे तो भी नो हट जाएगा। सिर्फ क्या करना है, सेड के स्थान पर इनमें से कोई एक रख सकते हो, या तो डिनाइड रख सकते हैं, या रिफ्यूज्ड रख सकते हैं, रिप्लाइड इन निगेटिव रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने रिफ्यूज्ड रखा, REFUSED, रिफ्यूज्ड रखा, फुल स्टॉप, हो गया सेंटेंस, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रिप्लाइड रखना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। रिप्लाइड में क्या करना है, यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से इतना बना लेंगे, बाकी ऊपर वाला तो वैसे ही बनेगा, हरी, हरी उतारा, ऊपर वाला वैसे ही बना लेंगे, हरी के पास आएंगे, हरी के बाद सेड को रिप्लाइड में बदलेंगे, REPLIED, रिप्लाइड में बदल दिया। रिप्लाइड के बाद ऊपर वाले रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता का कर्म, कर्ता क्या है, राम, राम का कर्म यहाँ लिखेंगे। क्यों राम का कर्म लिखेंगे, क्योंकि देखिए राम ने पहले हरि से पूछा, जब जवाब हरि ने दिया तो किसको दिया, राम को दिया, तो राम ही तो कर्म बनेगा हरि का, इसमें राम का कर्म हरि है ऊपर वाले में, और नीचे वाले वाक्य में हरि का कर्म राम हो जाएगा। तो राम पुल्लिंग है, यहाँ पर पुरुषलिंग का कर्ता जो कर्म होता है हिम होता है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे। दैट के बाद ऊपर वाले वाक्य में देख लीजिए, इसमें ही वुड लिखा है, या इफ के बाद जो भी कर्ता और सहायक क्रिया होती है उसको उतार लिया जाता है, ही वुड, WOULD, वुड, वुड लगाने के बाद, वुड लगाने के बाद यहाँ आधा नॉट लगा देंगे, वुड लगाने के बाद यहाँ आधा नॉट लगा दिया जाएगा। इस तरह से हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहीं से एंड होता है। हम अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।